स्टोरी है भट्टी साहब, आपने बात की जरदारी साहब को पहले डिस्कस करें या अमरीकी वजीर खारजा मैदान अमल में आए हैं। चलें जरदारी साहब की तरफ चलते हैं, वो कहते हैं कि लिंक्ड है। जरदारी साहब, भट्टी साहब, उन्होंने भी आज बेल ले ली है, प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत कराची से करवाई और अब वो पेश होंगे कल, क्योंकि उनकी जो अबूरी ज़मानतें थीं वो खारिज हो चुकी थीं और किसी वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था। कल नैब ने उनको समन किया है, उनको भी और बिलावल भुट्टो को भी, और हुक्म इम्तनाई उनका मुस्तरद हो गया है कि मुकदमात जो हैं वो शिफ्ट करने के मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर मांगा था, वो मुस्तरद हो गया, हिफाजती ज़मानत मिल गई। अब कल वो पेश होंगे, जल्द से जुलूस की सूरत में क्या करते हैं देखना है। भट्टी साहब, रिकॉर्ड जलना शुरू हो गया कराची में। देखिए साबर साहब, रिकॉर्ड लाहौर में भी 3 जगह जला। इमारतों को आग नहीं लगती, रिकॉर्ड लगती है डॉक्यूमेंट्स को, कागजात को, जिनकी बिना पर इनको सजाएं दी जाती है। रिकॉर्ड जला नहीं, रिकॉर्ड जलाया जाता है। रिकॉर्ड जलाया जाता है। वो रिकॉर्ड क्या था? पहले जी जेआईडी के कुछ कागज मिसप्लेस हो गए, फिर ये कहते हैं कि जी आप कराची से इस्लामाबाद केस क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई आज तो बेजान कागज जलाए, कल को इंसान जला दोगे। इन्वेस्टिगेशन अफसर भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, इंसान भट्टी साहब जलते रहे, फैमिली का हिस्सा है, अशरफुल मखलूक हैं। तो अब जरदारी साहब, बिलावल साहब की टून आपको बता रही है कि उनके बारे में जो हकायक जरदारी साहब के बारे में पहुंच चुके हैं नैब के पास, मैं नहीं समझता 2-3 पेशियों के बाद उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए जितने एविडेंस आ चुके हैं। और आखिरी आपको एक खबर दे दूं, जरदारी साहब ने 2 दिन पहले लंदन और दुबई अपने जिन दोस्तों के नाम, उनके अपने अरबों खरबों रुपए के प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कहा भाई मेरे पैसे वापस करो, मेरे बच्चों के नाम लगाओ। भट्टी साहब, इस वक्त बिलावल जरदारी साहब मोहतरम 30 साल के हो गए हैं, उनकी उससे छोटी साहबजादी 29 साल की हो गई है। लिहाजा अब परेशानी जरदारी साहब को जेल में जाने से ज्यादा वो जो अरबों खरबों रुपए मुख्तलिफ नामों पे है, उसकी भी एक परेशानी में इजाफा हो गया उनका। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। भट्टी साहब, एक और चीज़ भी क्या कहना चाहिए, लतीफ़ा मैं बाद में सुनाता हूँ। आज एक मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ साहब की उम्र 65 साल, दूसरी में 69 साल लिखी हुई थी। और एक टर्किश जर्नलिस्ट ने कोर्ट रूम में, जब टर्किश न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया हमजा शहबाज से कि कोई वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं प्ली बार गेन का, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और कुछ और भी बात की, तो उसके जवाब में हमजा शहबाज ने कहा कि 77 ईयर्स ओल्ड एक लीडर को जेल में रखा हुआ है। उन्होंने उम्र नवाज शरीफ साहब की 77 ईयर्स बता दी, तो ये उम्र अभी तक कंफर्म नहीं हुई। देखें, गुजारिश ये है कि हमजा साहब से बहुत अरसा पहले दुनिया में मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, हो सकता है उन्हें समझने में गलती हो। मुझे कोई आप कानून का आर्टिकल बता सकते हैं जिसकी एज 67 हो या 77 हो और वो मुल्क का अरबों खरबों रुपया लूटे और मुख्तलिफ अदारों में गलत बयानी करे, जलसे जुलूसों में झूठ बोले, असम्बली में झूठ बोले, कौम से खिताब के दौरान झूठ बोले, ट्वीट पे झूठ बोले, जुबान से झूठ बोले, हाथ से झूठ लिखे और उसको कानून में सजा ना हो। मेरी वो रहनुमाई करे, मैं लोगों की जुबान में आपसे बात करूं। मुझे बता दें, हमजा साहब ने उम्र 70 बताई या 177 बताई? कत्ल तो कत्ल है, फराड तो फराड है, धोखा तो धोखा है। लतीफ़ा सुन लें, आज सिंध हाई कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जरदारी साहब का और फ़रियाल तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो। फारूक एच नाइक कहते हैं ये केस करप्शन का नहीं है जिसे नैब कोर्ट को मुंतकिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आप क्या कहेंगे? अदालत का फारूक एच नाइक से इस्तफसार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, मजीद क्या बचता है? अदालत का फारूक एच नाइक से मुकालमा। अदालत ने फारूक एच नाइक की जानिब से बैंकिंग कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तनाई और मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने नैब इंक्वायरी में आसिफ जरदारी और फ़रियाल तालपुर की 10 रोज़ की हिफाजती ज़मानत 10-10 लाख रुपए इफ्ज़ मंजूर कर ली।
अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब और डीजी नैब कराची को नोटिस जारी कर दिए। अदालत की आसिफ जरदारी को नैब में पेश होने की हिदायत। अदालत ने 26 मार्च तक केस मुलतवी कर दिया। दोनों के केस 26 मार्च तक मुलतवी हुए। भट्टी साहब, ये केस करप्शन का नहीं है, फारूक नाइक कहते हैं। मुख्तसर जवाब, फिर ब्रेक पे जाते हैं। देखिए, ये केस करप्शन का नहीं है। न्याज तकसीम कर रहे थे, तलावत कर रहे थे, जाली नाम पर अरबों रुपए नहीं बनाए तो ये करप्शन नहीं है। किक बैक लिया, इसको करप्शन नहीं कहते। हो सकता है इनके नहीं कहते होते। गैर भर्ती करना, गैर कानूनी भर्ती करना, ये करप्शन नहीं है। अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग यान अली के जरिए अमेरिका या बैरून ममालिक भेजना, अगर ये करप्शन नहीं है तो करप्शन होती क्या है, जरा उसकी भी तशरीह कर दें। आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इसीलिए नैब कवानीन में और नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली चाहते हैं, ताकि कोई करप्शन की ऐसी तारीफ़ की जाए जिसके ज़मरे में इनका कोई भी एम्बेजलमेंट, कोई भी लूट मार किसी किस्म की वो ना आए। ब्रेक ले